अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद दाऊद अकरम 67 न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम आपको एक लाहौर में एक नया वाक़या दिखाने जा रहे हैं। ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है, इस जैसे बहुत से वाक़यात पहले रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या भी उसी तरह एक नया वाक़या रूनुमा हुआ है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस टाइम अवान टाउन में। अवान टाउन मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन का, वहाँ पे एक वाक़या हुआ है जहाँ पे गरीब मज़दूरों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है मेट्रो अमले की तरफ से। मेट्रो अमले ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया। जी हाँ, वजह क्या थी इसके पीछे, वजह हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, लोगों से जानेंगे जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना कि उनके साथ उन्होंने क्या किया, और बाकी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि वो जगह क्या थी, उनका कसूर क्या था, उन्होंने किया क्या था जिसको उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। जी मेरे साथ चलिए। जी, तो ये है वो जगह, यहाँ पर उन मज़दूरों ने इस ठठरती सर्दी में, इस शाम में यहाँ पर उन्होंने आग जलाई थी और यहाँ पर वो बैठे अपने रिज़्क़ की तलाश में यहाँ पर बैठे थे कि उनको कहीं से रिज़्क़ का उनका वसीला बन जाए, कोई उनके आकर जो उनके दर्द के मरहम बने। लेकिन उनको दर्द देने वाले तो आ गए, लेकिन उनका कोई आसरा ना आया, उनको कोई संभालने वाला ना आया। यहाँ पर वो बैठे थे, लेकिन आखिर वजह क्या थी, उनको मारा क्यों, उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया, हम आपको जानते हैं, यहाँ के लोगों से उनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी आखिर। जी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मज़दूर तबका है यहाँ पर, और उन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या वजह थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। अच्छा जी, आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे मजदूरी वगैरह करने के लिए यहाँ आए, अड्डे पे मजदूरी। मोहम्मद अख्तर। आप कोई मजदूर हैं? जी। अच्छा, आपको कोई पता है इस वाक़े का क्या हुआ था? जी हमने यहाँ पे आग लगाई, सर्दी बहुत थी। अच्छा। और वो लोग आए और उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। अच्छा। और हमारे दोस्तों को मारा भी है। अच्छा। और वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो चले गए हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, कहने लगे कि यहाँ पे आग क्यों जलाई आप लोगों को, कोई नुकसान हो गया तो। यहाँ पे नुकसान किस बात का होना सर? अच्छा जी, नुकसान वो कह रहे हैं हमारा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं ये बात असल करना चाह रहा हूँ कि ये जगह है जहाँ पर वो एक शेड के नीचे वो अपने आप को महफूज समझकर इसके नीचे बैठे थे कि ताकि वो इस सर्दी से बच जाएं। इस सर्दी से बचने के लिए उन्होंने मज़ीद आग जलाई, लेकिन क्या था, जैसे पहले होता आ रहा है वैसे अब भी हुआ। उन्होंने उनको समझाने की बजाय गरीबों के ऊपर तशद्दुद किया। आखिर ये हमेशा गरीबों के साथ ही होता आया है और हमेशा गरीबों के साथ ही होता रहेगा। मज़ीद हम मिलते हैं उन लोगों से जिनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, हम उनसे भी जानेंगे, हम उनको भी सामने लाएंगे कि क्या वजह थी, और बाकी जो अमला था उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जो एक उसमें से मज़दूर था जिसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वजह क्या थी, वजह से उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? आप यहीं से बिलोंग करते हैं? जी। अच्छा। हमारा वैसे ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, हम यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कल क्या वजह हुई है, अब वो जो वाक़या हुआ क्या वजह हुई, किस वजह से उन्होंने मारा है? कल हम यहाँ से तकरीबन 7:30 बजे मकान से निकले हैं मजदूरी के लिए। अड्डे पे खड़े थे, ये मेट्रो ट्रेन वाला जो अमला है ना, वो आया आके हमें ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ठीक है। वो कहते थे आपने आग लगाई, हत्ता कि हमने ना आग लगाई है ना आग से किया, हमें पता भी नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। वो पूछ रहे थे कौन थे, वो हमें बताओ। हमने उनको बोला कि ना हमें पता है किसने लगाई है, ना जानते होते तो बताते। इसीलिए वो अंदर ले गया स्टेशन में, तकरीबन 15-20 आदमी थे, उन्होंने हमें डंडों से मारा।
जी ठीक है, वो तो हमने देखा है, सब ने देखा बल्कि कि किस तरह उन्होंने मारा है। तो आपको दिखा सकते हैं हमें निशान? हाँ बिल्कुल दिखा सकते। दिखाएं ज़रा। आप देखें किस तरह उन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया। ऐसे ही होता रहेगा, क्यों होता रहेगा भाई, आखिर क्यों? ये देखें जी, ये निशान है, आखिर किस चीज़ की ये सज़ा मिली है इनको? ठीक है, यहाँ पे ये भी मौजूद है। आपको कहाँ पे मारा है? निशान दिखाएं आप भी। नहीं, आप किस तरह मारा उन्होंने? मैंने बहुत मारा है, एक आदमी बहुत मारा है, आदमी थे, बहुत मारा है, पता नहीं कैसे आग बाली है, हमारे आग बहुत ठंडा है। कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से हो आप? हाँ जी। और यहाँ पे मजदूरी करने के लिए? हाँ जी, मजदूरी करते हैं, सुबह गए हैं, आग बाली पे सानू कोई नहीं पता। कितना कमा लेते हैं यहाँ पे? बस ये 10-15 हज़ार कमा रहे हैं। 10-15 हज़ार ये कमाते हैं, और वो वहाँ पर बैठकर इनसे ज़्यादा उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन वो इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, इन मज़दूरों को मारते हैं जो सारा दिन मज़दूरी करते हैं, और जिसकी वजह से ये सब कुछ बनता है, उन्हीं मज़दूरों को वो निशाना बना रहे हैं। अच्छा जी। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। और बात भी उन्होंने किया है कि हमें ये प्रूफ है कि हम भी जान से भी मार सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, जान से मारने की धमकी दी है? ये किसने दी है? ये मेट्रो अमला वालों ने दी है। कब दी है जी? सुबह है? ये सुबह भी दी है, जैसे जिस टाइम पकड़ के ले गए थे उस टाइम ने ये बोला था कि हमें भी ये प्रूफ है कि हम जान से भी मार सकते हैं। अच्छा जी, हमने वाकया वो देखा है जहाँ पे वो आग जली हुई थी, और हमें सुनने में आया कि उनका ये मौक़िफ़ था कि जी यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं जिसकी वजह से ख़तरा हो सकता था, या कोई ऐसा था? कोई मसला, कोई इशू नहीं था, ये कोई और मसला था, इनको दुश्मनी के बगैर। आप वहाँ पे मौजूद थे जब आग लगी हुई थी? नहीं, हमें आग का पता भी नहीं है कि लगी है कि नहीं लगी। तो आपको कैसे पकड़ के ले गए वो? ये मेरा भांजा था, इसको पकड़ के लेके जा रहे थे, मैंने उनको बोला कि इसको छोड़ दो, ये ना इसके पास माचिस है, ना कुछ है, ना लाइटर है, इतने आग नहीं लगाई। वो फिर कहते हैं कि अंदर अफसर बैठे और उनसे बात करो। अंदर गए, वो 15-20 बंदे थे, जो अमला था, वो डंडों के साथ, किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस डंडे बरसाए हैं। ठीक है जी, जैसा आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें मुलव्विस भी नहीं थे। एक मेरा भांजा था, वो भी सामने है, वो भी सामने है। वो कह रहे हैं कि जी इसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, इसको पकड़ के ले जा रहे थे, तो हमने छुड़वाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से मुझे भी उन्होंने मारा और साथ में धमकी दी है। ये सबसे बड़ी बात, मार भी लिया और जान से मारने की भी धमकी दे दी कि आपको हम जान से मार देंगे अगर आपने कोई बात की या कुछ भी किया, आप मीडिया पे आए या कुछ। तो इस बात का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनको आखिर ये किसने परमिशन दी है, किसने इतना हक दिया है कि वो हर आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर वो हाथ उठाएं, उसको मारें और उसको जान की भी धमकी दें, जान से मारने की भी। देखें, ये हमारे कानून से वो डरते हैं। क्या उनको ये पता नहीं था कि वो भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं? जी इंशाल्लाह हम उन तक भी पहुँचेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह थी, आपने इनके ऊपर क्यों हाथ उठाया, क्यों मारा। हम वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह और जानने की कोशिश करेंगे, और हम ये मौक़िफ़ आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ मार के मुड़ के 15 वाले दाद देने, कभी पुलिस वाले दाद देने। ये कौन करता है अमला? ये अमला इनका करता है, जो यहाँ पे स्टेशन के ऊपर होता है। हाँ जी, या गार्ड ने जेड़े। अच्छा जी। ये कभी तो फड़ के लै जाएंगे, इन्होंने 3-4 बंदे ने वाक़या किया है। फड़ के लै जाते हैं, पैसे कढ़ लेंगे ने, उत्ते चरस पा देंगे ने। वो मुलाजमान को दसी दा, मुलाजमान को जाते हैं, उन्होंने सुन लेंगे, कहते यार मुलाजम ने और मजदूर समझ के छड़ देंगे, उन्होंने पूछ दस ही नहीं है। आपने ये बात पुलिस तक पहुंचाई है, ये उनसे बात करने की कोशिश किया कि ये हमें पकड़ लेते हैं और हमारे ऊपर ये केस कुछ दसी है? अच्छा, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? ये एक्शन नहीं लिया जी। मजदूर कह रहे हैं कि हमारी कौन सुनता है, ये हाल है हमारा, हमारी कौम का, हमारे कानून का। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मजदूर आदमी है, छोटे लगी है, बेचारा उठ नहीं सकता है। ठीक है, गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, وہ بھی کسی ماں پیو کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کہنا ہے، ان کی ایک درخواست ہے حکومت سے، حکام بالا سے، کہ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو کم از کم اس بندے کو راشن دیا جائے، اس بندے کو کم از کم کچھ ایسا دیا جائے جس کی وجہ سے اپنا وہ زندگی کا گزر بسر کر سکے اپنا۔ جی سر، ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں نا انصاف چاہیے، ہمیں یہ جو ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب لوگ بہت برا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم مزدور آدمی ہیں، غریب ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسے کمائیں، روزی کمائیں، ان کے گھر میں بہت مصیبتیں ہوتی ہیں، غریب ہیں، اس لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ سارے ہم بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے اور نہ ہی کوئی کام کرنے دے رہے۔ جی، ان کو انصاف بھی چاہیے، وہ حکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ انہیں مزدوروں کو ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اور یہ جی FIR کی کاپی ہمیں موصول ہو چکی ہے، انہی کے پاس تھی، اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں تقریباً 6-7 جو ہیں ان کا نام درج ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ لگتا ہے کہ ہم ان سے تک پہنچتے ہیں، ان تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے ملزمان آخر پکڑ میں ہیں، اور ان کے اوپر کیسے، یہ کون سے فرد ہے، کون سے ان کے اوپر دفعہ لگا ہوا ہے، اور کس دفعے کے تحت انہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ جی تو یہ تھا سارا معاملہ۔ ہم نے مزدوروں سے بھی بات کی، متاثرین سے، جن کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا حملے نے، اور اس وقت بتانے میں آ رہا ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، لیکن اہم بات انہوں نے 2 سے 3 نئے انکشافات ہوئے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو اس میں مارنے والوں میں بندے زیادہ شامل تھے، لیکن FIR میں بھی تھوڑے بندوں کے اوپر درج ہے، اور ان کو چھڑوایا بھی آ کے پولیس نے ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کتنے بندے مارنے والے ہیں، اور ان کو وہ ان کا بتانا تھا کہ یہ پہلے بھی ان کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جب سوتے ہیں تو ان کو آ کے پکڑ لیتے ہیں، یہاں پہ مارتے ہیں، اور ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جی یہ تھا سارا معاملہ۔ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، تھانہ میں پہنچیں گے ان کو جہاں پہ ان کو پکڑا گیا ہے، ان سے انویسٹیگیشن انچارج سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے دفعات لگائے ہیں، اور ان کو قانون کے مطابق کیا سزا ہونی چاہیے، اور کیا سزا ان کو ہوگی، کیا غریبوں کو انصاف ملے گا، یا پہلے کی طرح ہی جہاں پہ کسی امیر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ غریب ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان کو انصاف ان کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اداروں میں ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ چکا ہے کہ ہمارا قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے؟ غریب آدمی تشدد کا نشانہ بنتے رہیں گے، غریب آدمی کی جو ہے عصمت دری کی جائے گی؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنی ریاست سے، ہم اپنے قانون کے ریاستوں سے، قانونی جو ہیں سب سے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ہماری بھی اپیل ہے کہ ان مزدوروں کو انصاف فراہم کیا جائے، اور ان کو کم از کم، اور ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے، ان کو کچھ کھانے پینے کا نہیں دے سکتے، سستی چیزیں نہیں مہیا کر سکتے، تو کم از کم ان کو اس ریاست میں جینے دیا جائے، ان کو تحفظ ہی دے دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کر سکیں۔ جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ان سے، جن میں ہم ان سے بات کر کے تمام معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔